साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक गुड़ विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। वो ये है कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, उन्नत किया जाए और किस प्रकार उसके संबंध में कार्रवाई की जाए, मनन किया जाए, समझा जाए इत्यादि। अब अनुसंधान एवं विकास पर सरकारें और सरकारी कंपनियां और निजी कंपनियां भारत में बहुत ही कम खर्च करती हैं, मुनाफा ज़्यादा वसूलती हैं और इन सब चीज़ों पर कम ध्यान दिया जाता है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 2.1% था। विश्व स्तरीय अनुसंधान विकास के आधार पर जो 2025 में बढ़कर 2.58 ही हुआ। इस प्रकार इस क्षेत्र में बहुत ही कम योगदान हुआ, 2.1 से 2.58, मतलब पॉइंट में ही आपकी बढ़ोतरी हुई। तो भारतीय बाजार कैसे समृद्ध होगा, या निर्यात कैसे आप करेंगे, सामान कैसे आप बनाएंगे, हर चीज़ में अनुसंधान होता है। और अगर अनुसंधान और विकास नहीं होगा तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल या कोई कहीं भी बढ़ोतरी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए अनुसंधान और विकास पर अन्य देश काफ़ी खर्च करते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हथियार बनाने का क्षेत्र हो, चाहे वो दवा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो टेक्सटाइल हो, हर जगह अनुसंधान और विकास की आवश्यकता होती है। जैसे नए डिजाइन के कपड़े आते हैं, आप देखे होंगे कि पुराने डिजाइन को किनारे कर दिया और नया डिजाइन जो है मार्केट में चल गया। उसी तरह से दवाओं में काफ़ी योगदान होता है, दवाएं अच्छी अच्छी बनती हैं, उनमें रिसर्च और विकास होता है। उसी तरह से हर क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और विकास में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 3 गुना। वैश्विक स्तर के आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि वर्ष 2000 में वैश्विक स्तर पर 1 अरब 1000 डॉलर जो है वो खर्च किए गए थे, जो आज 3000 अरब डॉलर है। इस प्रकार काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी मुख्यतया दक्षिण एशियाई देशों में हुआ। दक्षिण एशियाई देशों का मतलब समझ रहे होंगे कि ये कौन कौन देश हैं। सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, और उसकी विश्व स्तर पर हिस्सेदारी 40% है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसमें अमेरिका और कनाडा का संयुक्त अंशदान 29%, यूरोप का 21% है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बढ़ोतरी जो है वो चीन ने किया। वर्ष 2000 तक चीन में बढ़ोतरी 4% थी, अब यह बढ़ोतरी जो है 26% हो गई। एक ट्रेमेंडस, एक बहुत बड़ा उछाल है, जिसके कारण ही चीन में उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ेगा तो निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी। विश्व स्तर पर 2/3 के करीब बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे का 2/3 के करीब बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में अभी तक 1/3 तक ही जा पाया मुनाफे का। इसी के चलते अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जो है टॉप पर हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है। सरकार का ये कहना कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हो रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने जैसा है। अभी तक तो
कुछ भी नहीं हुआ है और न ही कोई बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्तर पर एक भी बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी है और निजी स्तर पर भी एक बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी। रिसर्च और अनुसंधान की तो बात ही छोड़ दी। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे बेरोजगारी और निर्यात पर असर पड़ सके। न तो बेरोजगारी कम हुई है और निर्यात कम हुआ। तो ये तो आप अगर पैदा नहीं करेंगे तो निर्यात क्या करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप घूम फिर करके जो है अपने देश के अंदर ही कुरीतियों, ढोंग पाखंड, आडंबर और इन्हीं सब चीज़ों पर आपका ध्यान है और इन्हीं चीज़ों पर आपका ध्यान रहता है। जातिवाद, धर्मवाद, धर्म, तो इन सब चीज़ों पर करके आप देश की अर्थव्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं। उसे सुधारने के लिए आपको अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च करना पड़ेगा ताकि आपकी देश की अर्थव्यवस्था गति ले सके, गतिशील हो सके, गतिहीन नहीं गतिशील हो सके और आप विदेशों को अधिक से अधिक निर्यात कर सकें। आंकड़ों में नहीं जाते हैं लेकिन ये निश्चित है कि चाइना का निर्यात सबसे ज़्यादा है, अमेरिका का निर्यात सबसे ज़्यादा है और विकसित देशों का निर्यात जो है बहुत अच्छा है और विकासशील देशों का निर्यात बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है। ये आपस में लड़ते भी हैं और ढोंग पाखंड आडंबर को या कुरीतियों को या इसी तरह की चीज़ों को ये ढोते हैं। वहाँ होड़ लगी रहती है, जैसे जोमेटो है, इंफ्रामार्ट है, स्विगी है या अन्य कंपनियां हैं जो ऑर्डर आते ही तुरंत जो है ऑर्डर का कंप्लायंस करती हैं, जबकि भारतीय कंपनियों का ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं। यहाँ तक शिकायतें मिलती रही हैं, कभी कभी मुझे भी 5 स्टार होटलों में जाने का मिलता है। वहाँ उनका कहना है कि जो विदेशी आते हैं वो बिजली अगर चली गई तो वो हंगामा नहीं मचाते, लेकिन देसी लोग सबसे ज़्यादा हंगामा मचाते हैं कि मैंने तुम्हें पैसा दिया है तो बिजली कैसे चली। अरे बिजली तो एक बिजली है, एनर्जी है, कभी भी जा सकती है, कभी भी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह की एक रवैया है जो पुरानी रवैया है, विकृत मानसिकता है या विकृत चीज़ें हैं जिसका असर व्यापक रूप से पड़ता है। तो अनुसंधान पर न खर्च करके, इस विकास पर न खर्च करके निजी कामों में खर्च करते हैं। यहाँ 5-5 अरब की शादियाँ होती हैं, ये वेस्ट मनी, दिखावा है, देश हित में नहीं। उसी तरह से मंदिर बनाना, मेले लगाना बड़े पैमाने पर या ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा देना या निष्क्रियता क्रिएट करना, ये देश को बर्बाद करने के साधन है और इससे देश की उन्नति और विकास नहीं होना है, बल्कि देश जो है और निचले पायदान पर जा रहा है। आप देखे होंगे मार्केट में कि जो नई कंपनी आती है वो बड़े लोगों के लिए, रिच धनवान लोगों के लिए सामान बनाती है ताकि उसकी खपत हो और मेरे पास अधिक से अधिक पैसा है, और उसी को बाद में छोटे लोगों के लिए भी बनाती है। तो आप देखे हुए कि एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, एक बिजनेस की रूपरेखा बनानी पड़ती है जिसमें ये विकास और अनुसंधान भी आता है। और इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो है ये अपने देश में नहीं है। यहाँ ये है कि कई बार में सब लूट के रख लिया जाए और वो क्या करेंगे, वो डींगे हाँकेंगे कि मेरे पास इतना पैसा है और इतनी कंपनियां हैं और ये चीज़ है और वो चीज़ है, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है, कहीं स्वस्थ परंपरा नहीं। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए और हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।